हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे बात करेंगे आपके इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अनुसूची के बारे में बात करेंगे जो पॉलिटी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी शेड्यूल्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए टोटल कितनी आपकी 12 शेड्यूल्स हैं। 8 + 4 क्या है 12। और जो 4 आपको दे रखी है एक्स्ट्रा में वो कौन से आपके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो अगर मैं बात करूं पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची का मतलब क्या है आपका एस, मतलब कि एस का मतलब होता है आपके यहाँ पे स्टेट आ जाएंगे। तो इसके अंदर स्टेट आ जाएंगे आपके इंडिया के कितने स्टेट और कितने केंद्र शासित प्रदेश हो सकते हैं। तो आपको ट्रिक में बता सकता हूँ, आप ऐसे याद रख सकते हो। नंबर वाइज आपको याद रखना है पहली अनुसूची के अंदर क्या आता है, दूसरी के अंदर क्या आता है। तो आपको पता होना चाहिए स्पोर्ट्स से याद कर सकते हो, SPORTS आप याद रख सकते हो स्पोर्ट्स। उससे आपको क्या होगा कि एस का मतलब स्टेट हो जाएगा कितने राज्य होंगे, पी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट का मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति जो पेमेंट होता है वो किसके अंदर आएगा, वो दूसरी अनुसूची के अंदर आएगा। अगर मैं तीसरी अनुसूची की बात करूं तो इसके अंदर क्या आएगी, शपथ आएगी, मतलब कि ओथ किसके अंदर आएगा आपका तीसरी अनुसूची के अंदर। अगर मैं चौथी अनुसूची के अंदर बात करूं तो इसके अंदर राज्यसभा, आर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे राज्यसभा की सीटों का वर्णन किसके अंदर आएगा, आपकी राज्यसभा की जितनी भी सीटें हैं उन सीटों का वर्णन किसके अंदर आएगा, आपकी चौथी अनुसूची के अंदर। अगर मैं पांचवी अनुसूची की बात करूं तो इसका मतलब टी आएगा, मतलब SC ST किसके अंदर आएंगे, आपके इसके अंदर आएंगे पांचवी अनुसूची के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि छठी अनुसूची के अंदर क्या आएंगे, SP का मतलब हो जाएगा आपका स्पेशल स्टेट। कौन से स्टेट, स्पेशल स्टेट। और स्पेशल स्टेट के अंदर कौन से आते हैं, ठीक है, तो आप याद रख सकते हो मिजोरम इसके अंदर आएगा आपका, ठीक है, असम इसके अंदर आएगा आपका, ठीक है, मेघालय किसके अंदर आएगा, वो भी इसी के अंदर आएगा मेघालय। और आपका त्रिपुरा भी किसके अंदर आएगा, आपकी इस छठी अनुसूची के अंदर स्पेशल स्टेट वाले सारे स्टेट कौन सी अनुसूची में आएंगे, आपके छठी अनुसूची के अंदर आएंगे। अगर मैं बात करूं 7 के अंदर कौन सा आएगा, तो 7वें नंबर आपकी जो शेड्यूल है उसके अंदर क्या आएंगी, सूचियां आएंगी। ठीक है, कौन सी, जैसे कि आपकी राज्य सूची इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, संघ सूची भी आपकी इसी के अंदर आएगी। जितनी भी सूचियां आपको दे रखी है संघ राज्य समवर्ती सूची, ये किसके अंदर आएगी, आपकी 7वीं अनुसूची के अंदर आएगी। तो आपको पता होना चाहिए आपकी जो भाषाएं हैं इंडिया के अंदर कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। तो 22 भाषाएं कौन सी अनुसूची के अंदर है, आपकी 8वीं अनुसूची के अंदर आपकी 22 भाषाएं आएगी। ठीक है, तो ये आपने देखा स्पोर्ट्स नाम से याद कर सकते हो। S से स्टेट, P से पेमेंट, O से ओथ, R से राज्यसभा की सीटें, T से ST ST और SP से मतलब स्पेशल स्टेट जो आपके आएंगे। और 7वीं अनुसूची के अंदर आएगी सूचियां। 8 के अंदर कितनी आएगी, आपकी भाषाएं आएंगी। टोटल भाषाएं कितनी है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 9वीं अनुसूची के अंदर क्या आएगा, 9वीं का मतलब नो और नो चैलेंज। तो नो चैलेंज किसके अंदर आएगा, आपके 9वीं अनुसूची के अंदर आएगा। तो ये जो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 के अंदर, तब आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, नो चैलेंज। इसके अंदर क्या होता है कि राज्यसभा और विधानसभा में जो मीटिंग होती है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, मीडिया में नहीं लेके जा सकते। चलिए अपन बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10 का मतलब 10 और दल बदल, 10 से 10 और 10 से दल बदल आप याद रख सकते हो। दल बदल के अंदर आपकी 10वीं अनुसूची आती है और इसको कब लगाया गया था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 के अंदर आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर मैं बात करूं 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची के अंदर क्या आते हैं, पंचायत आती है। और 12वीं अनुसूची के अंदर आपकी क्या आती है, नगर पालिका आती है। ये दोनों क्या होती थी 1993 के अंदर ही जोड़ी गई थी। अगर मैं बात करूं कि आपकी जो 11 नंबर में पंचायत आ रही है उसको कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था, वो 73वां संविधान संशोधन था और 1993 के अंदर उसको जोड़ा गया है। और अगर मैं नगर पालिका की बात करूं तो ये 74वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 1993 के अंदर जोड़ा गया है। तो ये अपन ने अच्छे से समझे जो आपकी शेड्यूल्स थी कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक में पढ़ाऊं। ठीक है।